ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। आज के इस युग में मोबाइल और सोशल, लेकिन यह अभिशाप भी साबित हो सकता है। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला राजधानी रांची में, जहां एक शातिर को रांची पुलिस ने बिहार के युवक को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। उसके मोबाइल से लड़कियों की कई एडिटेड फोटो मिली हैं। एक्ट के तहत में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, जो कि लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में नाबालिग लड़कियों की फ़ोटोज़ प्राप्त करके उसे एडिट करते हुए न्यूड करके इसको जो है सोशल साइट्स पे डालने का काम करता था। पर जो है सक्षम कार्रवाई जो है विधि सम्मत कार्रवाई उस पर करेंगे और हम लोग इस पर कई थाना क्षेत्र के अधिकारियों को हम लोग ने इसमें लगाया है, जिसमें खास करके नाबालिग बच्चियों को जो टारगेट करके इस तरह के कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल एक लड़के को हम लोग ने पकड़ करके इसके जो विधि सम्मत कार्रवाई है न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और आगे भी हम लोग इस तरह के जितने भी केसेस हैं उसे बिल्कुल एक साथ कोलैबोरेट करके इन पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर बबन भोक्ता के नौकाडी प्रतापपुर आने की सूचना पर विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस बबन भोक्ता को गिरफ्तार करने में सफल रही। गिरफ्तार सब जोनल कमांडर पर पुलिस के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। वहीं पूछताछ में प्राप्त निशानदेही के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर IED, 20 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और अन्य चीजें बरामद की हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने पुनः एक बार भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बबन भोक्ता और बबन जी, जो प्रतापपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। उक्त उग्रवादी जब चतरा में भाकपा माओवादी कमजोर हो गए तो उसके बाद यहाँ से भागकर पलामू चला गया था और पलामू में माओवादी नितेश यादव के ग्रुप में काम कर रहा था और वहाँ पर रहते हुए हाल ही में जो छतरपुर में बहुत सारी गाड़ियों में आग लगाई गई थी, उस घटना में भी वो शामिल रहा था। इसकी निशानदेही पर पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए 2-2 किलो के 2 केन बम हम लोगों ने रिकवर किए, जिसको झारखंड जगुआर की BDDS टीम के द्वारा वहीं पर विनष्ट किया गया और इसके अलावा कई सारे डेटोनेटर्स और फ्लैश एरर इत्यादि भी जो है बरामद किए गए। राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के चुकाटोली में पेड़ से लटका हुआ आर्मी के जवान का शव मामले में पुलिस का अनुसंधान तेज हो गया है। रांची पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या समेत आत्महत्या के बिंदु पर भी जांच कर रही है। बता दें कि मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले थे, जिसकी जांच की जा रही है। निरीक्षण के उपरांत ही अब लोग को अभी तक प्राथमिक जानकारियां जो प्राप्त हुई हैं उस आलोक में कि इनका ट्रेन जो है वो अपने उत्तराखंड घर जाने के लिए 12 बजे रात के आसपास का ट्रेन था, बट ये अपना दीपाटोली कैंट से जो है संध्या 6 बजे ही प्रस्थान किए हैं और ये स्टेशन में गए हैं और तदुपरांत इनकी जो है स्टेशन पर ट्रेन जो है ये अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किन कारणों से ये ट्रेन में नहीं बैठे या ट्रेन से नहीं गए हैं और ये जो है ये घटना जो है स्टेशन से 1 किलोमीटर के दूर में जाकर के ये हुआ है। अभी हम लोगों ने इसकी अंत्य परीक्षण इनका करवाया है। अंत्य परीक्षण अप्राप्त है। प्राप्त होने के उपरांत हम लोग एक किसी डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि क्या ये हत्या है या आत्महत्या है। हम लोग दोनों बिंदुओं पे हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। हजारीबाग के लोसिगना पुलिस को मंडई गोलीकांड में सफलता हाथ लगी है। गोलीकांड के आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। DSP राजीव कुमार ने बताया कि लोसिगना थाना क्षेत्र के ग्राम मंडई कला में गोली चली थी, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर गोली चलाने वाले अभियुक्त युगुफ जावेद उर्फ तनवीर आलम उर्फ तन्नू को गिरफ्तार किया है। साथ ही पिस्टल जिंदा गोली को भी बरामद किया गया है। कल दिनांक 23/11/23 को दो पक्षों में आपसी विवाद में गोली चली थी, जिसमें तनवीर नामक युवक ने दूसरे पक्ष के बबन नामक युवक को गोली मारी थी, जिसमें गोली पेट में छूकर निकल गई थी, जिससे बबन घायल हो गया था। उसे तत्काल आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जो अभी उसकी स्थिति अच्छी है, उसे मामूली चोटें आई है। त्वरित हम लोगों ने केस दर्ज किया और कांड में अनुसंधान शुरू किया। कांड के अनुसंधान में हमने एक्यूज्ड को जो फायर किया था उसको अरेस्ट कर लिया है। 12 घंटे के अंदर एक्यूज्ड अरेस्ट हो गया है।
झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का छठा 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन राजधानी रांची में पुलिस मेंस एसोसिएशन परिसर में शुरू हुआ। सम्मेलन में राज्य के सभी 24 जिलों से कर्मचारी जुटे हैं। सम्मेलन में 7वां वेतन समेत 19 मांगों पर व्यापक चर्चा हुई। महासंघ के महासचिव देवेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र के 7वें वेतन के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों को भी हूबहू लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड में विभिन्न विभागों में 42% पद रिक्त है। उन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार गंभीर नहीं है, अलबत्ता आउटसोर्सिंग की आड़ में लोगों का शोषण हो रहा है। देवेंद्र सिंह ने कहा कि मांगों पर विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सार्थक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अगर सरकार उनके हितों के साथ न्याय नहीं करती है तो महासंघ आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगा। बीसी से बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर पैरेलली समांतर रूप से 7th पे कमीशन जो लागू हुआ केंद्र में, उसके अनुरूप झारखंड में भी लागू हो। हूबहू लागू नहीं है, कुछ पॉइंट पे है। जैसे तृतीय वर्गीय कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का प्रोन्नत का मामला है, वो यहाँ नहीं हो पाया है अभी तक। बहुत सारे रिक्त पद हैं। इसमें आज के डेट में 58% पर ही झारखंड सरकार चल रही है। 4% पद रिक्त है और आउटसोर्सिंग से किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इसमें 24 जिले का लोग हैं, 24 आए हुए हैं। दुमका में स्थायीकरण और वेतन मांग की मांग को लेकर जल सहिया संघ ने पुराने समाहरणालय परिसर में धरना दिया। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र दुमका डीसी को सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष रजनी मिर्धा ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग का 5 सूत्री का मांग है कि सभी जल संस्थाओं को अस्थायीकरण कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजना को लाए थे, उस योजना को हम लोग सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान हम जल संस्थाओं का रहा। तो इसीलिए हम लोग को अस्थायीकरण कर दिया जाए। और एक हम लोग का 1000 रुपया जब हमारे रघुवर दास, आदरणीय रघुवर दास जब आए थे हम लोग के बीच में, और उस समय हम लोग को काम को देख के 1000 रुपया मानदेय का घोषणा किए थे। अभी पता नहीं क्या सोच के ये लोग, क्या समझ के हम लोग का मानदेय को भी हटा दिया गया और अभी प्रोत्साहन राशि में उसको बदल दिया गया। तो ये सब गलत बात है। तो हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके हमेशा गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग को एक सम्मानजनक मानदेय के नहीं और उसको परमानेंट जो है हम लोग का एक मानदेय फिक्स, वेतन फिक्स कर दिया जाए 18,000 रुपया। उसका भी आज हम लोग मांग किए हैं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आजसू पार्टी के नेतृत्व में बीबीएमकेयू प्रबंधन का पुतला दहन किया गया। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पिछले 2 दिनों से धरना पर बैठे छात्रों की मांग पूरी नहीं होने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बीबीएमकेयू में क्षेत्रीय भाषा और इंटर कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर छात्र बैठे हैं। आजसू छात्र संघ ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आजसू कार्यकर्ताओं द्वारा बीबीएमकेयू विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर जल्द मांग पूरी नहीं की जाएगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कि जब अत्याचार चाहे छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, किसी भी जनता के साथ होगा तो आजसू आगे बढ़कर उसको न्याय दिलाने का काम करता है। आप जानते हैं कि झारखंड में झारखंडी नामधारी पार्टी की सरकार है और झारखंड में झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है, बंगला है, कुड़माली है, आदिवासी भाषा है, संथाल का भाषा है, इन सभी भाषाओं को पढ़ाई था, उसको इस सरकार ने रोक लगा दिया है और इसका पढ़ाई को बंद कर दिया है। इसी के निमित्त हम लोगों के छात्र संघ के इकाई विशाल महतो के नेतृत्व में शिक्षक लोग भी, छात्र लोग भी आज विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के प्रांगण में गेट पर वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि हम लोगों का क्षेत्रीय भाषा को चालू किया जाए, विद्यालय में पढ़ाई शुरू किया जाए। धनबाद के झरिया स्थित केंदुआ मेन रोड से शिमला बहाल होते हुए भालगोरा 5 नंबर रूरल बस्ती तक सड़क का शिलान्यास झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और सांसद पीएन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। डीएमएफटी फंड से 1 करोड़ 75 लाख की लागत से सड़क का निर्माण होना है। इस मौके पर विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि शिमला बहाल के लोगों की अरसे से सड़क निर्माण की मांग थी, जिसे पूरा किया गया। विधायक पूर्णिमा सिंह और सांसद पीएन सिंह ने कहा कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में विकास के लिए डीएमएफटी फंड बड़ी अहम भूमिका निभा रही है।
जो आज डीएमएफटी फंड से 1.7 मैंने करीब 1.25 किलोमीटर का सड़क का शिलान्यास हुआ और यह मेन रोड से बहालगुड़ा रूरल शिमला बाहर बस्ती होते हुए सड़क जाएगी। देखिए, यह शिमला बहाल बस्ती की एक बड़ी पुरानी मांग थी चुनाव के समय भी, क्योंकि सड़क जो है बहुत ही बुरी हालत में थी और यहाँ बस्ती वालों की एक बड़ी पुरानी मांग थी। और आपको पता है कि झरिया नगर निगम में आने के वजह से झरिया में और सारे विभाग काम नहीं कर सकते, जैसे पहले आरईओ से काम हो जाता था, तो इससे झरिया जो है बड़ा वंचित रह गया। लेकिन डीएमएफटी से हमें एक फायदा हुआ कि जो मिनरल क्षेत्र, हमारे जो खनिज क्षेत्र डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं खनन की वजह से, ऐसे क्षेत्रों में डीएमएफटी मद से जो है हम बहुत सारा कार्य करा सकते हैं। आपने देखा होगा झारखंड में ग्राम गाड़ी योजना को लेकर प्रशासन रेस हो गई है। इसी के मद्देनजर बोकारो में भी ग्राम गाड़ी योजना के तहत जिले के सभी प्रखंड, जिला मुख्यालय, सुदूर इलाके और एक जिले से दूसरे जिले को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों को इस तरह की सुविधा पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसे लेकर परिवहन विभाग ने सभी तरह के विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है वो गांव सुदूर इलाके को शहर से जोड़ना है, मुख्यालय से जोड़ना है, जिला मुख्यालय से, अनुमंडल मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय से, 2 जिलों को भी एक जिले से भी कनेक्टिविटी करने का प्रावधान इस योजना के तहत दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को अपने मुख्यालय में आने के लिए कोई असुविधा न। आज के इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी 45। जोहार। Delicious, fresh and traditional foods, local ingredients. हेडलाइंस के प्रायोजक ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट इन फ्रंट ऑफ बैंक मोड़ थाना, धनबाद। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पाकुड़ की जनता को सीएम हेमंत सोरेन ने दिया सौगात। बीजेपी ने सरकार आपके द्वार को बताया सिर्फ एक भ्रम। रांची में बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्य सरकार को घेरा। प्रतुल शाहदेव ने कहा, खुद को बचाने के लिए केंद्र पर फेंक देते हैं गेंद। बीजेपी के वार पर जेएमएम का पलटवार, कहा बीजेपी सिर्फ उन्माद फैलाना जानती है। चतरा में माओवादियों को बड़ा झटका। भाकपा माओवादी नक्सली सब जोनल कमांडर बबन भोक्ता गिरफ्तार। चतरा गया सीमावर्ती क्षेत्र से किया गया अरेस्ट। धनबाद में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने जताई चिंता। विधायक राज सिन्हा ने आंदोलन की कही बात। धनबाद से रांची तक निकाली जाएगी जन आक्रोश रैली। और हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 12 घंटे के भीतर मंडई गोलीकांड का खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। नमस्कार, जोहार। मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45 की पेशकश अब हुआ दिशुम अब हुआ राज। पाकुड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने 66 करोड़ की योजना का उद्घाटन और 87 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता के साथ साथ लिट्टीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में राज्य भर के पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां। अभी हम मोबाइल देख रहे थे तो कई जिलों से
वहां के उपायुक्त, वहां के पदाधिकारीगण विभिन्न इन शिविरों के खबरें को व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से संदेश भेजने का काम कर रहे हैं। काफी उत्साहवर्धक संदेश भी देखने को मिल रहा है। कई जगह के गरीब गुरबा लोगों का समस्या उसी पंडाल में तुरंत हो। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को जुमला करार दिया है। अमर बाउरी ने कहा कि पूर्व में इस योजना के तहत आवेदन जमा किए गए थे, उसका अब तक निष्पादन नहीं हुआ है। चरणों का रिजल्ट पहले पूछ लीजिए आप लोग। हजारों हजार जो आवेदन है, हजारों हजार जो कागज हैं वो सड़ गल गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। आप जाएंगे तो वहीं पे जाकर के लोग फिर से कहेंगे कि हमारे लिए क्या है। ये आईवास है। आईवास इस तरह का कि भाई सरकार जो है पूरी तरीके से अपनी ब्रांडिंग के लिए एक पिकनिक का माहौल हो गया है ना। दिसंबर का महीना ऐसे ही समय में कहते हैं सारे पदाधिकारी ब्लॉक में ताला लगा करके किसी पंचायत में चले जाते हैं, एक कोरम पूरा किया जाता है, लोग आते हैं कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ है, उनके रखी जाती है, वहाँ पे मुर्गा भात खाते हैं और फिर घर को चले जाते हैं। अब 10 दिन 15 दिन ब्लॉक में कोई काम नहीं हुआ, एक साधारण सर्टिफिकेट के लिए भी लोगों को चिंता करना पड़ेगा। यदि किसी को आय प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को यदि अपना ये चाहिए तो नहीं मिल पाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने समन्वय समिति बनाई। वहीं झारखंड कांग्रेस ने भी प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों में पार्टी के प्रमुख नेताओं को लगाया है ताकि आने वाले चुनाव में झारखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सके। ऐसे में यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तैयारी को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि समय आने पर सभी इसका भी समाधान इंडिया गठबंधन कर लेगी। देखिए, बदली हुई परिस्थितियों में इंडिया अलायंस झारखंड में बहुत सशक्त है। एक एक पार्लियामेंट को अगर हम देखें तो जैसे बाएं बाजू की जो पार्टियां हैं वो भी इसमें आ गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी है ही है, और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं, थोड़ा बहुत सबका अस्तित्व विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में है। वैसी परिस्थिति में हमको लगता है कि बहुत ही ये जबरदस्त अलायंस से और झारखंड में इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको नजर आएगा। नहीं, देखिए, हमें यह लगता है कि मांग करना ये हर व्यक्ति का लोकतंत्र में अधिकार होता है और स्वाभाविक तौर पे उस अधिकार के तहत लोग मांग करते हैं। लेकिन अभी वक्त के पहले की यह बात है। अभी हमें लगता है कि स्वरूप पूरा मजबूती के साथ बना है और उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठबंधन में गठन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठ के कौन कितने सीटों पे कहाँ लड़ेगा, तमाम चीज़ें का आकलन हो जाएगा और ज़रूर जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी। 15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावना है। पहली बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष बने अमर बाउरी ने कहा कि सरकार को हर मोर्चे पर घेरेंगे। 4 साल का कसर 1 साल में ही पूरी की जाएगी। वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम ने उम्मीद जताई है कि विपक्ष सदन में अब सकारात्मक रवैया अपनाएगा। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि विपक्ष को केंद्र से भी झारखंड को सहयोग करने की इल्तिजा करनी चाहिए। इन मुद्दे से सरकार भागती रही थी। अब वैधानिक तरीके से एक दायित्व के साथ हम लोग जब वहाँ जाएंगे तो वैधानिक बाध्यता उनके लिए भी होगी कि भाई जो सरकार के ऊपर जो भी सवाल हैं उनको सुनना ही होगा। और मुझे लगता है कि हमारा काम जो है विपक्ष के रूप में वो काम का निर्वहन करने के लिए हम लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे और 4 साल का हिसाब लेते हुए आगे के 1 साल का जो बकाया जो है उनको वापस कर देना होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष मिला। भारतीय जनता पार्टी को अपने भूल का एहसास हुआ। कोई कंघी छाप का व्यक्ति फूल छाप का नेता नहीं बन सकता, ये समझ में आया और अंततः नेता प्रतिपक्ष मिला। हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक एक रवैया देखने को मिलेगा विपक्ष का। कई एक ऐसे विषय हैं
जो झारखंड विधानसभा से पारित होकर हम लोगों ने भेजा है केंद्र की सरकार को, हम उम्मीद करेंगे, नेता प्रतिपक्ष से ये उम्मीद करेंगे कि इन विषयों को वो हमारे साथ मिलकर उठाएं, केंद्र की सरकार से वो भी गुहार लगाएं, हमारा 1,38,000 करोड़ रुपए का बकाया दिलवाने में मदद करें। सर, आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड के सियासी अखाड़े में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ही रहने की उम्मीद है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसको लेकर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ उन्माद फैलाना चाहती है। ऐसा तय करना है जिससे धार्मिक उन्माद फैल सके। और वो बोलते हैं कि सरकारी दमाद है। जिस समय आपकी सरकार थी, घुसपैठ हो रहा था, आपकी पूरी तंत्र फेलियर थी, डबल इंजन की सरकार में भी घुसपैठ नहीं रुका, वो किसके दबाव थे? इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। और ये केंद्र का विषय है, केंद्र की इसमें फेलियर नजर आती है। अगर घुसपैठ है तो गृह मंत्रालय किसके पास, कौन है केंद्रीय गृह मंत्री, ये बताइए तो। उसमें राज्य की पुलिस क्या करती है? जब इन्फिल्ट्रेशन होता है, घुसपैठ होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन होता है, उसके लिए कौन दोषी है? इसलिए ये सब हास्यास्पद बातें क्यों करते हैं ये लोग, समझ से परे है। लेकिन इनका एक परसेप्शन बनाना है कि किसी तरह दो धर्मों में विभेद करके, भाई से भाई को लड़वा के, धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण करो। इधर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड बीजेपी ने सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी राज्य सरकार से इस पर सवाल किया जाता है तो इस पर गलत टिप्पणी करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार हर बार खुद को बचाने के लिए केंद्र पर गेंद फेंक देती है, जबकि राज्य के पास घुसपैठियों को चिन्हित करने का अधिकार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश करने की सूचना है, इनकी पुलिस कह रही है नहीं है, शून्य है। ये कह रहे हैं सूचना है, सिर्फ सूचना नहीं है, ये आगे ये भी कह रहे हैं कि इन घुसपैठियों को मदरसों में ठहराया जाता है, फिर वहां से इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और इनको एक साजिश के तहत बसाया जाता है और यही नहीं, इनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार का खुफिया विभाग का 2 जून 2023 का चिट्ठी कह रहा है और कमोबेश उसी समय का जितना जिला के एसपी का चिट्ठी है वो कह रहा है घुसपैठ ही नहीं हमारे यहाँ। स्पेशल ब्रांच कह रहा है कि नहीं, बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। सिर्फ घुसपैठ नहीं हो रही, इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड इनको बसाया जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो ये विरोधाभास क्यों? हमारा सीधे तौर पर मानना है कि ये जो घुसपैठी हैं इनको बड़े पैमाने पर वोट बैंक के जरिए जो सत्तारूढ़ दल है वो प्रयोग करती है। साहिबगंज में 1,000 करोड़ के अवैध खनन मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने कई दस्तावेज और खनन एरिया का रिपोर्ट तैयार किया है और ग्राउंड पर जाकर जांच कर रही है। इसी मसले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि गांव गरीब किसान का जब हाय लगता है तो बड़े बड़े हस्ती वाले लोग भी धराशायी हो जाते हैं। गांव गरीब किसान मजदूर का जब आह लगता है तो बड़े बड़े हस्ती वाले लोग धराशायी हो जाते हैं। पर मुझे लगता है झारखंड के गरीब जनता का आह लोगों पर लगा है। सीबीआई जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होने का काम करेगा और जो दोषी लोग हैं वो जेल के अंदर अभी भी हैं और जेल के अंदर और जाने का काम करेंगे, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार बनती है जन कल्याण के लिए, जनता का कल्याण के लिए, लेकिन यह सरकार, राज्य में चलने वाली सरकार अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए रात दिन काम करती है। ये काम करने वाली सरकार नहीं है, ये कमाने वाली सरकार है। धनबाद में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की आक्रामण्यता के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इसको लेकर जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। करा रहा है पूरा धनबाद त्रस्त है ऐसे अपराधियों से, ऐसे रंगदारों से, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा। कई एक बार हम लोगों ने विधानसभा में इस मामले को उठाया, कई एक बार मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस बात को रख चुका हूं, यहाँ के डीजीपी से हमने बात किया है और इसलिए हम अब इस आंदोलन को धनबाद से राजधानी भी ले जाने का हम प्रयास करेंगे। और फिर अभी दिसंबर माह में विधानसभा आने वाला है, हम आवश्यकता पड़ेगी
तो हम राजधानी में राजभवन के समक्ष धरना दे सकते हैं, हम विधानसभा के परिसर में चलती विधानसभा में भी धरना देंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम आगे तय करेंगे, हम धनबाद के इस जनाक्रोश को हम लोग राजधानी तक लेके जाएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Delicious, fresh and traditional foods, local ingredients,